Assalamualaikum everyone. I am Zainab Farhan from class 9. Today we are solving question 5 from exercise 3.4. So the question is, if 1 upon z is equal to 7 minus 4 under root 3, find value of z square minus z minus 2. इसका मतलब है क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर हमारे पास 1 अपॉन जेड 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 के बराबर है तो हमें जेड स्क्वायर माइनस जेड की पावर माइनस 2 ये वैल्यू हमें मालूम करनी है। तो सबसे पहले हमने उसका डेटा बना लिया। हमने हमारे पास क्वेश्चन में पहले से क्या गिवन है, 1 अपॉन जेड की पावर 7 माइनस 4 अंडर रूट 3। उसके बाद सेकेंडली हमें मालूम क्या करना है, जेड स्क्वायर माइनस जेड की पावर माइनस 2, ये हमें मालूम करना है। ये हमने सबसे पहले ये दोनों चीज़ें लिख दी। फर्स्ट वी फाइंड जेड। अब हमारे पास जो पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ था वो 1 अपॉन जेड दिया हुआ था, लेकिन हम सबसे पहले मालूम करेंगे जेड। तो जेड मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने वही लिख दिया जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, 1 अपॉन जेड इज इक्वल्स टू 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 टेकिंग रेसिप्रोकल। हमने इसका रेसिप्रोकल लिया। z जो है वो ऊपर चला गया, 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 नीचे आ गया, इज इक्वल्स टू के इस तरफ गया तो वो नीचे आ गया। z ऐसे ही रहा, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 7 माइनस 4 अंडर रूट 3। नेक्स्ट हमारे स्टेप है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। z इज डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने से मुराद है कि हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। अब कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, z इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई। कॉन्जुगेट लेने के लिए मल्टीप्लाई लगाकर जो पावर हमारी नीचे गिवन होती है उसको अगली जगह हम मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों में अपोजिट साइन के साथ लेते हैं। जैसे अगर नीचे माइनस का साइन है तो अगली जगह पे हम प्लस का साइन लेंगे, और अगर नीचे प्लस होता तो हम अगली जगह दोनों माइनस का साइन लेते हैं। अब हमारी वैल्यू क्या बन गई, z इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 7 माइनस 4 अंडर रूट 3। कॉन्जुगेट लिया है हमने तो मल्टीप्लाई बाय 7, यहाँ पे माइनस था, और प्लस 4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। यहाँ पे साइन माइनस का था तो दोनों जगह प्लस का आ गया, क्यों, क्योंकि हमने कॉन्जुगेट लिया है। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाएं, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो z इज इक्वल्स टू 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी, और नीचे 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 था, 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 था। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा है a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। ये हमारा a माइनस बी है सपोज, और ये a प्लस बी है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है। तो हमने इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। हमारी a की वैल्यू क्या है 7 और b की वैल्यू है 4 अंडर रूट 3। तो हमने a की जगह 7 लिख के स्क्वायर लगा दिया, माइनस का साइन लगाया, और b की जगह 4 अंडर रूट 3 लिख के स्क्वायर लगा दिया। ये हमारी वैल्यू बन गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। z इज इक्वल्स टू 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। 7 का स्क्वायर बना तो 7 7 ज़ा 49 हो गया, माइनस 4 अंडर रूट 3 और उसका स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर होता है ना, ये रूट से कैंसिल हो जाता है, तो हमने स्क्वायर को रूट से कैंसिल कर दिया, और ये जो 4 है ये स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया 16 हो गया, 4 4 ज़ा 16, 3 ऐसे ही बाहर आ गया, क्योंकि इसका जो रूट था वो स्क्वायर से कैंसिल हो गया था, तो इसका स्क्वायर नहीं लिया जाएगा। अब अगला स्टेप में z इज इक्वल्स टू 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 49 ऐसे ही आ गया, बीच में माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया, 16 3 ज़ा 48। फिर z इज इक्वल्स टू 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 ऐसे ही रहा, और नीचे 49 में से 48 माइनस किए, आंसर क्या आया 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो z इज इक्वल्स टू 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 हमारी क्या वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई। हमें सबसे पहले यही मालूम करना था कि z की वैल्यू क्या है। हमने फर्स्ट स्टेप में z की वैल्यू मालूम कर ली। नेक्स्ट स्टेप में हमें z स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है। z स्क्वायर की वैल्यू मालूम करना कोई मुश्किल नहीं है, हमें z की वैल्यू पता लग गई, हमने उसके ऊपर स्क्वायर लगा के z स्क्वायर की वैल्यू मालूम कर लेनी है। z की वैल्यू हमारी थी 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, उसके ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिया। अब ये जो वैल्यू है ये एक फार्मूला बन गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो अब हमारे पास a क्या है 7 है, b है 4 अंडर रूट 3। इसके हिसाब से हम इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ डाल देंगे। जैसे z स्क्वायर इज इक्वल्स टू a 7 है तो 7 लिख के स्क्वायर लगा दिया, प्लस 2 फार्मूले का आया, a की जगह 7 आ गया, और b की वैल्यू क्या थी हमारे पास 4 अंडर रूट 3। फिर प्लस का साइन एज इट इज़ आया, फिर b की वैल्यू क्या थी 4 अंडर रूट 3, उसको लगा के हमने स्क्वायर लगा दिया। अब 7 7 ज़ा 49 हो गया, 7 2 ज़ा 14 और 14 4 ज़ा 56 अंडर रूट 3 ऐसे ही आ गया, प्लस 4 4 ज़ा 16 बन गया था हमारा, जैसे हमने पिछले z की वैल्यू मालूम करने के लिए किया था कि 4 4 ज़ा 16 और 3 का जो अंडर रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल होकर 16 3 ज़ा 48 वैल्यू आ गई हमारे पास। अब 49 और 48 सेम वैल्यूज़ हैं, ये आपस में सॉल्व हो सकती हैं, लेकिन 56 सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये अंडर रूट के साथ है। तो 56 अंडर रूट 3 एज इट इज़ आ गया, 49 में 48 प्लस 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 हो रहा है, 49 में 48 प्लस किया तो 97 आ गया। ये हमारी किसकी वैल्यू आई, z स्क्वायर की, क्योंकि इसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते।
उसके बाद हमें मालूम करनी है z माइनस टू की वैल्यू। z माइनस टू की वैल्यू है कि मतलब जो z है वो उसकी वैल्यू 1/में हम लेंगे। तो z इज़ इक्वल्स टू, z की वैल्यू हमारे पास क्या थी, z की वैल्यू 7 + 4 √3, लेकिन z माइनस टू मालूम करने के लिए हम उसको 2 की पावर लगा देंगे। जैसे z इज़ इक्वल्स टू 1/7 + 4 √3 थी, जैसे हमें क्वेश्चन में दी हुई थी। हमने z -1 लगाया तो 7 - 4 √3, मतलब ये जो 7 + 4 √3 z की वैल्यू नीचे थी, ये जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, 7 - 4 √3 बन जाएगा। z माइनस टू की वैल्यू ली थी, 7 - 4 √3 के बाहर 2 आ गया। अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। हमने फार्मूले के हिसाब से वैल्यूज़ पुट कर दी। a क्या है हमारा 7 है, b 4 √3 है। z माइनस टू इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर की जगह 7 स्क्वायर लगा दिया, -2 फार्मूले का, a की जगह 7, b की जगह 4 √3 + 4 √3 का होल स्क्वायर। 7 7 ज़ा 49, माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया, 7 2 ज़ा 14 और 14 4 ज़ा 56 √3, ठीक है। प्लस इधर वही हुआ जो हमने इधर ऊपर वाले z स्क्वायर की वैल्यू मालूम करने के लिए किया था और पीछे z की वैल्यू मालूम करने के लिए किया था। 4 4 ज़ा 16, 3 का जो अंडर रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल, और 16 3 ज़ा 48। अब 49 और 48 आपस में सम हो जाएंगे क्योंकि प्लस 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 होगा, 97 हो जाएंगे, बीच में माइनस का साइन आएगा और 56 √3 एज इट इज़ रहेगा। अब हमारे पास हमारा फाइनल स्टेप है जिसके अंदर हमें z स्क्वायर माइनस z माइनस टू की वैल्यू मालूम करनी है। असल में हमारा क्वेश्चन भी यही था, हमें यही वैल्यू मालूम करनी थी, लेकिन इस वैल्यू के लिए हमें ये सब स्टेप्स करने पड़े। जैसा कि हम जानते हैं z स्क्वायर की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 97 + 56 √3। z माइनस टू की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 97 - 56 √3। और हमारे पास क्वेश्चन क्या है, z स्क्वायर की वैल्यू को हमें माइनस करना है z माइनस टू की वैल्यू से। तो z स्क्वायर की वैल्यू पहले हमने ये लिख दिया, z स्क्वायर माइनस टू इज़ इक्वल्स टू z स्क्वायर की वैल्यू लिखी हमने 97 + 56 √3। बीच में हमने माइनस का साइन लगाया क्योंकि z स्क्वायर माइनस z माइनस टू बीच में माइनस का साइन है, तो हमने यहाँ अपने सम में भी माइनस का साइन लगाया। फिर हमने लगाया z माइनस टू की वैल्यू 97 - 56 √3। अब क्या होगा, ये जो माइनस का साइन है ना, ये इस अगले पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 97 + 56 √3 एज इट इज़ रहा, माइनस प्लस माइनस होके 97 माइनस का आया, लेकिन ये वाला जो माइनस है, ये माइनस का जो साइन है इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 97 - 56 √3 था, अब 97 + 56 √3 हो गया क्योंकि ये माइनस का साइन माइनस से मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया। अब प्लस का 97 ये माइनस के 97 से कैंसिल हो गया, बचा क्या प्लस 56 √3 + 56 √3। अब ये दोनों बिल्कुल सेम है तो आपस में प्लस हो सकते हैं। 56 में 56 प्लस किए 112, यानी 112 आंसर आया, √3 ऐसा ही रहा। तो अब ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है जो हमें रिक्वायर्ड था, z स्क्वायर माइनस z माइनस टू की वैल्यू 112 √3। ओके, थैंक यू सो मच।